नमस्कार। हम सभी गांधी विहार के क्रिकेट ग्राउंड में खड़े हुए हैं और आज संडे का दिन था, जिसके चलते हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि क्रिकेट खेलने जाना चाहिए, क्योंकि एक अच्छे शरीर में ही अच्छे मन का विराजमान होता है। तो इन्हीं चीज़ों के चलते हम लोगों ने यहाँ पर 2 मैच भी खेले और जिसमें हमारी कैप्टनशिप चंद्रा जी और आपके जो मैन ऑफ द मैच हमारे रंजीत सर यहाँ पर रहे। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि रंजीत सर पिछले 7 सालों में आज पहली बार बल्ला पकड़े और ये तो हमारे रेगुलर प्लेयर इनके खेल को देख करके मुझे लग रहा था कि है। और मैं आपको बता दूं कि ये दोनों मैच हम लोगों ने जीत लिए हैं और इसी चीज़ का अनुभव मैं चाहूँगा कि आप हमारे जो इस खेल जीत का जो श्रेय जाता है, मैं चाहता हूँ कि आप उनसे रूबरू होइए। तो मैं सबसे पहले चंद्रा जी जो हमारे कैप्टन के तौर पर हमारे टीम में थे और हमें एक अच्छा नेतृत्व दे रहे थे, तो सर सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि हम लोगों ने दोनों मैच जीते, खास करके उन लोगों से जो डेली इस पिच पर खेलते हैं। तो आप ये बताइए कि आपको जो ये मैच था उसमें सबसे बड़ा चैलेंज आपको शुरुआती दौर पर क्या लगा, क्योंकि हम लोगों ने उनका बैटिंग देखा और वो काफ़ी हावी हो रहे थे, तो आपको क्या लगा एज ए कैप्टन, आप इसको कैसे देखते हैं? ये सबसे बड़ा चैलेंज हम लोगों के लिए ये था कि हमारे जितने भी प्लेयर्स थे वो लोग आउट ऑफ टच चल रहे थे। हम लोग बेसिकली यहाँ पे एस्पिरेंट्स यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जितने भी हम लोग के प्लेयर्स 4-5 लोग हम लोग आए हुए थे, वो सारे के सारे लोग ये कह रहे थे कि हम लोगों ने बहुत समय से बल्ला छुआ तक नहीं है, गेंद छुआ तक नहीं है। तो उस चीज़ को मैनेज करना, और जैसे ही हम लोगों ने सामने वाली टीम की बैटिंग देखी, वो लोग मतलब लग रहा था कि वो लोग टच में हैं, अच्छा खेल रहे हैं, तो वो एक मेंटल प्रेशर भी रहता है। आप थोड़े से बैकफुट पे फील करते हो अपने आप को, लेकिन उस तरीके उस सिचुएशन में टीम को बैक करना वो एक चैलेंज था। लेकिन हम लोगों ने और सारे प्लेयर्स ने बहुत अच्छे से उस प्रेशर को हैंडल किया और फिर हम लोगों ने दोनों मैच जीते। तो कहीं ना कहीं एक मानसिक एक प्रकार से प्रेशर था और आपने उसको काफ़ी अच्छी तरीके से रीड आउट किया। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपने चंद्रा जी हैट्रिक, 1 ओवर में 3 विकेट, क्योंकि शुरुआती में तो नहीं लग रहा था कि ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि बहुत टफ था। मैं खुद, मुझे लगता है कि शायद सबसे ज़्यादा रन मेरे ही ओवर में गए, तो मैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच रहा था, लेकिन इन्होंने जो इस असंभव काम को संभव किया। तो सर आप कितने समय से क्रिकेट खेल रहे हैं? जी, मैं जब 12.5-13 साल का था तब मैंने फास्ट बॉलिंग स्टार्ट की थी। अच्छा। क्योंकि मुझे उस टाइम पे अपनी टीम जो सीनियर्स की टीम थी, मैं अपने जूनियर्स में नहीं खेला करता था, मैं सीनियर्स में खेला करता था। तो उस टीम में मुझे एज ए बैट्समैन तो एंट्री मिलेगी नहीं। अच्छा अच्छा। तो मैंने सोचा कि बॉलर का एक होल है, तो मैं उसको फुलफिल करता हूँ उस चीज़ को। अच्छा अच्छा। तो इस कारण से मैंने वहाँ से बॉलिंग स्टार्ट की। मैं दिन में 4-4, 5-5 घंटे प्रैक्टिस किया करता था। अच्छा अच्छा। तो मेरे नर्व्स और मेरे रिफ्लेक्सेस उस हिसाब से बिल्डअप हो गए हैं कि मैं अगर 6 महीने बॉलिंग नहीं करूँ और उसके सुबह बॉलिंग करूँ तो मैं उसी लेंथ को हिट कर सकता हूँ। अच्छा अच्छा। तो इस कारण से मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले और दूसरे ओवर में मैं अपना लय मैंने प्राप्त कर लिया था और मैंने वो 3 ही ऑर्डर्स मारे और वो तीनों बोल्ड हुए। इस कारण से मुझे ऐसा लगता है। नहीं, चलिए, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा आपका गेम देख करके, क्योंकि काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था और इतना मैं तो पर्सनली नहीं सोचा था। अब हम चलते हैं, हमारे रंजीत सर हैं, सीनियर हैं और इनका मार्गदर्शन, मोटिवेशन काफ़ी जो है रहा हम लोगों के साथ और हम जो है इस गेम को जीत पाए। तो रंजीत सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। मैं आपको बता दूं कि ये एज ए टीचर आपका पैरामाउंट और केडी कैंपस में काफ़ी समय से पढ़ा रहे हैं और आपका इस समय यूपीएससी की कोचिंग जो आपका ओजांग IAS मुखर्जी नगर में है उससे जुड़े हुए हैं और ज्योग्राफी और पॉलिटी सब्जेक्ट्स में ये अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। तो सर आपका क्या अनुभव रहा इस क्रिकेट को 7 साल बाद अचानक से घर वापसी कर दिए? सर एक्चुअली 2015 में मैंने इंटर स्टेट नेशनल ट्रॉफी खेली थी। अच्छा।
तो सर वो दौर था, उस दौर में मैंने वो ट्रॉफी खेली और वहाँ पर हमारी जो बेस्ट क्रिकेट टीम थी उस ट्रॉफी को हम लोग जीत कर आए। उसके बाद मैं रणजी मैच के लिए ट्राई किया, 2-3 क्लब ज्वाइन करने का सोचा, लेकिन बहुत ज़्यादा फीस होने की वजह से मैं उस टाइम क्लब को ज्वाइन नहीं कर पाया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मेरा फ्यूचर यहाँ पर नहीं है और फिर मैंने अपने आप को एजुकेशन सेक्टर में डाल दिया। अच्छा। और लगातार लंबे समय से पिछले 7-8 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ, अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ। और उसके बाद आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था। मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा था, मेरी आई साइट काफ़ी वीक थी, मुझे लग भी नहीं रहा था कि बॉल मेरे बैट पर आएगी। अच्छा। और पहली बार जब मैंने पहला ओवर कराया तो मुझे ये लगा कि शायद मैं बॉलिंग भी करा पाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे फिर मैंने मोमेंटम पकड़ा और अच्छी पेस आई और काफ़ी अच्छा फील हुआ। नहीं, हाँ, और शायद आपने भी हैट्रिक लिया या फिर 2 विकेट? अच्छा, लगातार 2 विकेट। लेकिन ये है कि इन्होंने बिल्कुल से जो बैट्समैन थे दूसरी तरफ के, उनको ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल रस्सी से जकड़ दिए हैं, क्योंकि वो रन लेने के लिए इतना तरस रहे थे। शायद सेकेंड इनिंग में सबसे बड़ा श्रेय अगर मैच जिताने के लिए जाता है तो हमारे रंजीत जी हैं। और इसके अलावा इन्होंने छक्के, वो जो आप पेड़ देख रहे हैं वो कैथे का है या फिर किसका है मुझे नहीं मालूम, लेकिन वहाँ पर लगातार 2-3 छक्के इन्होंने पेड़ को क्रॉस करवाते हुए मारे, जो हमारे अंदर एक आत्मबल और खुशी की लहर को दौड़ा दिया। तो सर एक चीज़ मैं आपसे और भी जानना चाहूँगा कि ये जो आपका मुखर्जी नगर में लड़के आते हैं और मैं देखा हूँ कि वो एक प्रकार से किताबों में ही फंसे रह जाते हैं, वो अपने स्वास्थ्य के प्रति इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं और उसके चलते फिर क्या है कि मतलब वही ना जो बोलते हैं कि हाँ, अच्छे दिमाग, अच्छे शरीर में अच्छा दिमाग होता है तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने लगती है। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? क्या कुछ मतलब बताना चाहेंगे जो नए युवा हैं? एक बहुत अच्छा क्वेट है, हेल्थ इज़ वेल्थ। बेसिकली ये होता है कि लगातार जब हम काफ़ी लंबे समय से अध्ययन के कार्य में लगे रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ इशू आने लगते हैं और हम लोग कहीं ना कहीं एंजाइटी और हेडेक का शिकार होने लगते हैं और हमारे जो जॉइंट्स हैं बॉडी के वो भी प्रॉपर काम नहीं कर पाते। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए अगर अध्ययनरत हैं तो आपको वीक में एक बार फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। और ये फिजिकल एक्सरसाइज अगर आप स्पोर्ट्स के तौर पर करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेहतर आपके लिए साबित हो सकती है। और ये सबसे बेटर क्रिकेट एक एक्सरसाइज के तौर पर अगर हम कहें तो सबसे अच्छा स्पोर्ट्स है। मेंटली फिजिकली आप अपने आप को वहाँ पर अप टू डेट रखते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब एक इंटरटेनमेंट के साथ अपने शरीर का ख्याल हो जाना, ये शायद एक अच्छी बात है। और जो इन्होंने सबसे अच्छी बात बोली कि हेल्थ इज़ वेल्थ। अब मैं आऊँगा जो हमारे सबसे ज़बरदस्त प्लेयर्स में से एक कुंदन जी। और मैं सच बताऊं तो मुझे क्रिकेट गेम में लोग अक्सर बैट्समैन को अगर आप 100 में से पूछेंगे तो मुझे लगता है 99 लोग ये बोलेंगे कि मेरा फेवरेट प्लेयर क्रिकेट जो आपका बैटिंग करता है वो है। लेकिन मैं अपनी बात बताऊं तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो आपका विकेट कीपिंग करता है वो उसका एक काफ़ी बड़ा और अहम योगदान होता है। और एक अच्छा विकेट कीपर ये भी देखा गया है कि एक अच्छा बैट्समैन भी होता है। तो सर इसके पीछे क्या कोई ख़ास वजह है क्या? आपने कीपिंग किया और लगातार जो 2 कैच कंटिन्यूसली इन्होंने लिया और नो डाउट एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रयास था। और क्योंकि वो काफ़ी टफ होता है विकेट कीपिंग कर रहे हैं, सबके बस की बात नहीं है। तो सर आप अपना अनुभव थोड़ा सा बताइए, ये विकेट कीपिंग आपने कैसे सीखी, कैसे आपको इतना इंटरेस्ट इसमें आया और आपने इस जिम्मेदारी को ले लिया? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आलोक और मिस्टर रंजीत जी, जिनकी कैप्टनशिप में हम लोग काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। और जो चीज़ हम लोग सोच कर आए थे कि बहुत एज ए वीक प्लेयर हम लोग हैं, अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे, उससे कंपेयर में कहीं अच्छा हम लोग प्रदर्शन किए और दोनों के दोनों मैच जीते हैं। और दूसरी बात है विकेट कीपर के रूप में भूमिका काफ़ी अच्छी रही मेरी एज ए बैट्समैन के कंपेयर किया जाए तो। बिल्कुल, ये विकेट कीपिंग का आपको कैसे मतलब ये खुमारी कैसे आपने इसको सीखा? जब से मतलब मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो बचपन से ही शौक रहा कि भाई विकेट कीपिंग का। अच्छा, विकेट कीपर को एज इट इज बॉलर या ऑन फील्डर की तुलना में बैटिंग में ज़्यादा प्रैक्टिस का मौका मिल जाता है। अच्छा अच्छा। विकेट कीपर को बहुत कम टाइम देना पड़ता है कीपर के तौर पर अपना बॉल निकालने। तो इस कारण से आपका फेवरेट प्लेयर ऐसा ओवरऑल सचिन तेंदुलकर। अच्छा, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और विकेट कीपर के तौर पर गिलक्रिस्ट हमेशा से फेवरेट। अच्छा, गिलक्रिस्ट। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो हमें लगता है कि मतलब एक्सरसाइज के बेस्ट मीडियम है और हमें लगता है कि क्रिकेट के साथ साथ हम लोग को बैडमिंटन भी खेलना चाहिए प्रतिदिन शाम में नहीं। चलिए, और मैं आपको यही बता दूं कि इन्होंने बीपीएससी को क्वालिफाई किया हुआ है इस बार, और जो अभी मेंस कंडक्ट किया जाएगा
वो इसमें जो है पार्टिसिपेट करेंगे। देखेंगे, काफ़ी क्यूरियोसिटी का मैटर रहेगा क्या आता है, लेकिन ये अपना खेल इसी तरीके से जारी रखेंगे क्योंकि वही है कि मतलब वो अपने जो स्टेमिना है और जो रीडिंग कैपेसिटी है, जो रिटेंशन पावर, उसको बढ़ा सके। अंत में मैं संतोष जी को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। ये हाल ही में हमारे वजीराबाद में सेटल हुए हैं और ये भी इस बार बीपीएससी का मेंस दे रहे हैं। तो सर आप बताइए, आपका कैसा अनुभव रहा? मुझे तो बहुत गुड फील हुआ। मैं अचानक से मुझे कॉल आया मित्रों की तरफ से, कुंदन जी, चंद्रा जी और बीरेन जी से, आज मैच खेलने हम लोग को चलना है। तो कुछ विशेष काम से तो वजह से आए हुए थे। मैच खेला था, मुझे बहुत मैंने 10-12 साल के बाद मुझे बैट पर करने का मौका मिला। काफ़ी अच्छा फील हुआ, जो कि पढ़ाई करते करते आदमी थक जाता है और आदमी का मेंटल एक्सरसाइज नहीं होता है। क्योंकि मेंटल एक्सरसाइज करते करते शरीर को कुछ फिजिकल एक्सरसाइज चाहिए। तो हम लोग स्टूडेंट ज़्यादातर किताबों में ही, मैंने वजीराबाद हुआ, मुखर्जी नगर, किताबों में ही उलझे रहते हैं। दिन रात किताबों में समय मिला तो मैंने एवर ग्रीन वो 5 घंटा भी नहीं सो पाते। तो इस पर्सपेक्टिव देखा जाए तो हम लोग कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए। अच्छा। अब जैसे कोई चलिए बताइए। हाँ, तो हमने क्रिकेट को चुना। क्रिकेट से क्या होता है, खेलते खेलते क्रिकेट के अलावा आप और कौन सा गेम आपको पसंद है? हम लोग बैडमिंटन खेल सकते हैं, लेकिन उसका जगह कम और समय कम का अभाव से हम लोग बैडमिंटन खेल लेते हैं। क्रिकेट के लिए एक फ्रेंड सर्किल बड़ी में होनी चाहिए, खेलने के लिए ग्राउंड बड़ी होनी चाहिए, जो कि आमतौर पर आसपास नहीं मिल पाते हैं। चलिए, तो अगर अगले संडे चंद्रा जी या फिर कुंदन जी फिर से इनिशिएट करते हैं तो आप यहाँ पर आएंगे या नहीं? चलिए ठीक है, देखिए कैमरे के सामने बोल रहे हैं। चलिए, तो इन्हीं बातों के साथ हम अपने प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहेंगे और अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हमें अपनी पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम अपने उद्देश्य को एक सही समय पर और सही तरीके से प्राप्त कर सकें। नमस्कार।